बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा लिब्रा के लिए, और ये हफ़्ता शुरू होगा 16 जून से 22 जून। और यहाँ पे एक मेजर तब्दीली 22 को होगी कि सन आपके 9th हाउस से निकल के आपके 10th हाउस में जुपिटर के साथ आ जाएगा। और इसका एक मेजर प्रोग्राम मैंने जुपिटर की एग्जॉल्टेशन पे किया है, वो ज़रूर सुनिएगा। बाकी अगला प्रोग्राम ये महीना कैसा रहेगा उस पर भी आपको इस बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब पे हैं पेज लाइक कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे हैं और टिकटॉक पे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है जो आप हमेशा पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मसला चल रहा है और कहीं ना कोई आपके मामला सीधे नहीं हो रहे हैं या कुछ, तो अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनाइएगा और यूट्यूब के नीचे दिया हुआ नंबर 030793259946 पर हमजा साहब से रब्ता कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, अपना जायचा बनवाइएगा और डिस्कस कीजिएगा। नंबर 2, स्टार्ट आपका 5वें घर से शुरू हो रहा है। मून वही कंटिन्यूटी, ईद की छुट्टियों पे सैर सपाटे पे गए हुए हैं आप, और आप जिसे कहते हैं कि वापसी होगी, मनमौजी होगी। 5वें का लॉर्ड आपका 7वें घर में बैठा हुआ है। दूसरे लोग आपकी तरफ बहुत चाहे जाएंगे और प्यार करेंगे, मोहब्बत की शादी के चांसेस है। अच्छा, ये क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, औलाद के साथ भी आपका अच्छा वक्त गुजरेगा और ये कंटिन्यूटी इस दिन भी रहेगी, और दोस्तों के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। तो ये 16 आपका वर्क प्लेस पे दोस्तों के साथ ईद मुबारक करते या मिलते या गपशप लगाते हुए नज़र आते हैं। और काफ़ी कहते हैं कि आपकी डेट भी लग जाएगी जिससे आप सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो भी आपका चल जाएगा। फिर आ जाएगा 17-18, यहाँ पे मून राहु है और इसका मीडिएटर 10वें घर में जुपिटर ट्राइन दे रहा है आपके छठे घर को। अब तो छठा घर पॉजिटिव कर रहा है और दूसरा परिवर्तन है, मून के घर में जुपिटर के घर में मून बैठा है, तो दोनों घर पॉजिटिव हो गए। लिहाजा यहाँ पे छठे इन स्पाइट ऑफ 6th हाउस और राहु भी बैठा है, फिर भी आपको कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर मिलेंगे। लेकिन राहु आपको टिक के नहीं बैठने देगा, राहु गंद गोलेगा, आपको वर्गलाएगा, 7 सीज़न बनाएगा, टिक के नहीं बैठने देगा, रेक्ट करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे खब्बी, मारेंगे सज्जी, चीटिंग भी कर जाएंगे, कुक रिपोर्टिंग भी कर देंगे, क्योंकि छठा घर सर्विसेज का है। तो छठे का लॉर्ड 10वें घर में बैठा हो तो बंदे के रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आपने कोई दिया उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। कोई जिस पे आपको अच्छी पोस्टिंग, कम से कम ग्रेड 17 की पोस्टिंग और स्टैंडर्ड की, जैसे CSS PMS सर्विस करके आप कहीं ना कहीं AC लग जाएंगे या कुछ, तो इस किस्म की पोस्टिंग, या आप किसी किस्म का डॉक्टरी का एग्ज़ाम तो MO लग जाएंगे, ग्रेड 17 की पोस्टिंग, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आपको काफ़ी इज़्ज़त मिलते, वक़ार मिलता हुआ नज़र आता है, और कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई ओहदा, कोई पोस्टिंग, कोई इस तरह का किस्मत आपका भी साथ देगा। आप पहली साफ में खड़े हुए नज़र आते हैं और नौकरी के साथ कारोबार भी करते हुए नज़र आते हैं। 2 सोर्स ऑफ इनकम 2 होंगी आपकी। अब छठा घर चचा चची के साथ भी आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, पर आपने कर्ट नहीं होना। अब ये 4 चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस। इससे ज़रा दूर रहना होगा, और आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस को यू विल हैव टू चेक, और वो उसको ओवर रुथलेस एक्सपेंडिचर करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट दूर हो जाएगी, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ वो ठीक कर लेंगे। तो मेंटल स्टेबिलिटी डिपेंड कि आप हाउ मच यू बी एक्साइटेड या इंतकामी कार्रवाई में जाते हैं या एरोगेंट होते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि मेंटल स्टेबिलिटी अगर हासिल करनी है तो अपना सुकून से वक्त गुजारना होगा, पंगाबाजी नहीं करनी होगी। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है 19-20, यहाँ पे मून सैटर्न के साथ है।
और 7वें का लॉर्ड 11वें घर में। अच्छा, मून राहु और सैटर्न मून, ये चीज़ है कि राहु ज़रा तेज़ी से काम कराता है और जबकि सैटर्न ज़रा स्लो कर देता है, डिले कर देता है मामला को। लेकिन कंडीशन, मेंटल कंडीशन वही होगी, कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 7वें का लॉर्ड 11वें में मार्स बैठा और मार्स अपने घर को 5वीं नज़र से देख रहा है, इसलिए ये भी घर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी 7वें का लॉर्ड 11वें में जाता है तो घर में सुकून रहेगा, दूसरों से मोहब्बत मिलेगी, दिली तमन्ना पूरी होगी, अपने पार्टनर के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, मियाँ बीवी के तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे और जीने की उमंग होगी, रोमानवी सा माहौल होगा, ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, बहन भाइयों के साथ घूमते फिरते और करते हुए नज़र आते हैं। और बेगम आपकी घर वालों की पूरी कदर करेगी, सबसे मिलजुल के रहती हुई नज़र आती है। तो बट यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि स्लो आपके जो फैसले, आपकी जो प्रैक्टिकली आप स्लो होंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वक्त से आप निकलिएगा, वक्त से पहले पहुँचिएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, रास्ते में रुक जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, जहाँ किसी को मिलने गए वहाँ पे बंदा मिलेगा नहीं और वो आप वहाँ पे अननेसेसरी वेटिंग में बैठ जाएंगे, 3-4 घंटे आपके ज़ाया जाएंगे। तो यहाँ प्लान करके चलिएगा, ये ना हो कि आप वहाँ पे बैठे और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो ये आप, अच्छा, मियाँ बीवी में थोड़ी सी सर्द मौरी रहेगी, सर्द मौरी यानी कि इग्नोर करेंगे एक दूसरे को। और जो आपका शेयर बिजनेस है उसमें भी आप बड़ी तेज़ी, शारी, चालाकी ये भी करते हुए नज़र आते हैं। अब 7वां घर है, आप मियाँ बीवी, मैंने कहा सर्द मौरी करेगा, रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी और किसी लिटिगेशन केस में आगे डेट पड़ जाएगी, मामला आगे चला जाएगा। गैर मुल्की सफ़र भी आपका होगा, जर्नल हैप्पीनेस रहेगी, वो आपके हाथ में है। जुआ, लॉटरी, सिट्टा में भी कोई आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो दिस इज़ दी टाइम, बस ओनली यू विल हैव टू मैनेज योर सेल्फ। सुस्ती की बोरी नहीं बननी, डिले नहीं करना, वक्त से पहले निकलना है। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन, ये दे मस्ट बी केयरफुल, ये इन्होंने कोई बाज़ार कढ़ाई गोश्त या मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, जिससे उनकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती, कब्ज़ रहेगी, कमर दर्द में रहेगी और जिस पे मैदा आपका ख़राब होगा, मैदा आपको तंग करेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना होगा। आगे चलते हैं। मून और वीनस आपके 8वें घर में और 8वें का लॉर्ड 8वें में है, तो ये एक अच्छी निशानी है। और ये 8वां घर में अब बड़ा पुरस्कून तरीके से, वो 8वां घर है लेकिन फिर भी जब 8वें का लॉर्ड 8वें में होता है तो कोई ना कोई बेहतरी होती है, कोई तरक्की मिलती है, कोई मेहनत करके कोई अरूज हासिल करने की कोशिश करते हैं। छठी इस बड़ी तेज़ होती है और कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। तो लिहाजा आपने मैं वैसे आपको कहूँगा कि जैसे आप मोबाइल अपना लगा के तो आप एक साइड पे साइलेंस पे लगा के रख देते हैं, बैटरी चार्ज होती, तो इस तरह अपनी नींद पूरी कीजिएगा, अपनी बैटरी चार्ज कीजिएगा और रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरा हफ्ता आपने बड़ी भाग दौड़ की। और वो लोग जिनकी इमिग्रेशन है उनमें बड़ी अच्छी रिजल्ट्स आ जाएगा, पेशरफ्त आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा। यहाँ आप ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई रुका हुआ काम निकल जाएगा और कोई हिडन वेल्थ, अच्छा कोई लग्जोरियस जायदाद आपकी तरफ ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है, अनअर्न हिडन मनी भी आ जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, एंजॉय कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।